हेलो एवरीवन। चैनल के सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है आपका सबका मेरे नए वीडियो में। आज हम कंप्यूटर का बेसिक्स देखेंगे। कंप्यूटर है वो एक स्वचालित मशीन है जो कि निर्देशों के अनुसार कार्य करता है और ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये डेटा ग्रहण करता है और सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए डेटा को प्रोसेस करता है। मतलब डेटा इसमें हम इनपुट देंगे और इसमें जो भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम चलेगा तो उस डेटा में जो भी प्रोसेसिंग करनी है वो करेगा और उसके बाद में डेटा को स्टोर कर देगा, या फिर अपन प्रदर्शित करवाना चाहते हैं स्क्रीन पर तो स्क्रीन पर प्रदर्शित कर देगा। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा का एक शब्द होता है कंप्यूटेर, उससे हुई थी। परंतु कुछ विशेषज्ञ ये मानते हैं कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति है वो कंप्यूट शब्द से हुई थी। तो दोनों का ही अर्थ क्या होता है? गणना करना। कंप्यूट का मतलब गणना करना। कंप्यूटर है वो अंग्रेजी में 8 अक्षरों से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है सी का मतलब कॉमनली, ओ का मतलब ऑपरेटेड, एम का मतलब मशीन, पी फॉर पर्टिकुलरली, यू फॉर यूज्ड फॉर, टी फॉर टेक्निकल, ई फॉर एजुकेशन एंड आर फॉर रिसर्च। ऐसा भी है। और साधारण हम ये मान सकते हैं कि देखिए कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना और कंप्यूटर मतलब गणना करने वाला। ठीक है, सिंपल सा यही है। बाकी तो लोग पता नहीं कौन कौन सी फुल फॉर्म बना देते हैं। जैसे कि प्ले का मतलब खेलना, प्लेयर मतलब खेलने वाला। तो कंप्यूट का मतलब गणना और कंप्यूटर मतलब गणना करने वाला। ये सिंपल सी चीज़ है। तो मतलब ये है कि कंप्यूटर का तात्पर्य है वो एक ऐसे यंत्र से है जिसका उपयोग गणना प्रक्रिया, यांत्रिकी, अनुसंधान, शोध कार्य आदि में किया जाता है। मतलब कैलकुलेशन कर लेंगे, कुछ रिसर्च वगैरह में काम में आ जाएगा, पढ़ाई में काम में आ जाएगा, वही मतलब है। कंप्यूटर है उसमें देखिए दो चीज़ें होती है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मैंने एक छोटा सा पहले वीडियो बना रखा है, उसमें बता रखा है क्या होता है। सीधी सी बात है, हार्डवेयर ऐसा होता है कि आपको एक दिख जाएगा कि एक पर्टिकुलर कोई चीज़ है मशीन टाइप की और उसको टच कर सकते हो, उसकी कोई साइज होगी, उसमें कुछ वजन होगा। सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर के अंदर ही चलता है, उसमें कोड होता है, प्रोग्राम्स होते हैं। तो वैसे कोई चीज़ नहीं है कि बाहर से आपको कोई डिब्बे के अंदर से दिख जाएगी। तो काम क्या होता है कि जो हमारा डेटा होता है उसको इन्फॉर्मेशन में बदलता है। कंप्यूटर की प्रणाली है जो कार्य पद्धति है, फंक्शनिंग कैसे होती है, तो मेनली कंप्यूटर के द्वारा 4 कार्य किए जाते हैं। कंप्यूटर इनपुट लेता है। इनपुट हम देंगे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, सीसीटीवी कैमरे से दे सकते हैं, बारकोड रीडर से दे सकते हैं। तो ये इनपुट डिवाइसेज है, उनसे हम कंप्यूटर के अंदर डेटा को इनपुट देंगे। और हमारा जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, सीपीयू है, वो इस डेटा को प्रोसेस करेगा। प्रोसेसिंग जो होगी वो कौन करेगा? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर तीसरा है आउटपुट, मतलब इनपुट दिया अपन ने, सीपीयू ने उसको प्रोसेस किया और फिर आउटपुट देगा। तो ये जो हमने डेटा दिए हैं उनको प्रक्रिया करेगा, प्रोसेस करेगा, संसाधित करेगा और फिर डेटा उपलब्ध कराएगा। उनको हार्ड डिस्क में स्टोर कराना तो स्टोर करा देंगे, या फिर स्क्रीन पर दिखाना है तो स्क्रीन पर दिखा देंगे। ठीक है, ये स्टोरेज भी दिखा दिया, इसमें चौथा हो गया। तो सिंपल सा है, 4 के अंदर एक इनपुट हो गया, एक आउटपुट हो गया, एक प्रोसेसिंग हो गया, एक स्टोरेज। ये 4 मेन काम हो गए कंप्यूटर के। कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या है? कुछ विशेषताएं तो होगी कंप्यूटर की, इसलिए हम यूज करते हैं। एक तो है इसकी स्पीड। इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि 1 सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। वर्तमान समय में जो हमारा कंप्यूटर है वो नैनो सेकेंड्स में गणनाएं करता है। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग में सही से नहीं आया है, ये 10⁻⁹ है। तो जब 10⁻⁹ होती है उसको बोलते हैं नैनो सेकेंड। 10⁻⁻6 होती है उसको माइक्रो, और 10⁻⁻3 होती है उसको बोलते हैं मिली। ठीक है, तो ये माइनस में चलता है इस तरह से। -3 है 10 की पावर तो मिली, -6 है तो माइक्रो, और -9 है तो नैनो। तो नैनो सेकेंड्स में काम करता है हमारा कंप्यूटर। दूसरा ये है कि एक्यूरेसी, जो गणना होती है उसमें कोई गलती नहीं होती है। कठिन से कठिन जो गणना होती है उसको बिना किसी गलती के कर देता है।
अगर मान लो कोई गलती हो रही है, इसका मतलब कंप्यूटर ने कोई गलती नहीं की है। जिस इंसान ने डेटा दिया है, या तो डेटा के अंदर गलती हो सकती है, या जिसने प्रोग्राम लिखा है उसने प्रोग्राम में गलती की है। मशीनें कभी भी गलती नहीं करती है। मशीन जिस काम के लिए बनी है वो काम बिल्कुल परफेक्टली करती है। तीसरी चीज़ है कि स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसमें खूब सारी सूचनाएं हम स्टोर कर सकते हैं। आजकल तो हमारे लैपटॉप है उसमें 1 1 TB की हार्ड डिस्क आ रही है। 1 TB। 1 TB तो बहुत ज़्यादा हो गई। बहुत ज़्यादा हम इसके अंदर डेटा है या प्रोग्राम्स हैं उनको स्टोर कर सकते हैं। अब स्टोरेज जो डिवाइसेस होते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो कंप्यूटर के अंदर आती है हार्ड डिस्क, और एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी आती है जो बाहर से भी आप उसमें USB पोर्ट में लगा सकते हो। पुराने ज़माने में फ्लॉपी आती थी, फिर CD DVD जो डिस्क है वो आने लग गई। मैग्नेटिक टेप और भी पुराने ज़माने में आती थी। CD रोम है, वो भी एक क्या है, इंटरनल स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, CD और रोम ये अलग अलग चीज़ है वैसे। रोम और रैम, इसका भी मैंने एक छोटा सा वीडियो बना रखा है। एक होता है कि वर्सेटाइल होता है, बहुउद्देशीय, मतलब कई तरह के काम करता है। ऐसे नहीं देखिए, जो कैलकुलेटर होता है वो सिर्फ कैलकुलेशन के लिए बना है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन कंप्यूटर है वो कई तरह के काम करता है। तो आधुनिक जो कंप्यूटर है, शुरू में हमने किया था सिर्फ गणना करने के लिए बनाया था इसको कैलकुलेटर की तरह। लेकिन अभी बहुत सारे काम हैं, या मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा, बहुत सारे हमारी जो रियल लाइफ में जो काम होते हैं वो कंप्यूटर से होते हैं। अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो मैं मोबाइल से पढ़ा रहा हूँ, तो मोबाइल भी क्या है, एक तरह से कंप्यूटर का ही छोटा रूप है। और आप पढ़ रहे हो तो ये काम भी कंप्यूटर के थ्रू ही हो रहा है। विशेषता है पांचवी, सेक्रेसी, गोपनीयता। इसमें पासवर्ड के द्वारा खुलता है, तो आपका डेटा कोई दूसरा नहीं देख सकता। तो हम देखते हैं कि हर जगह पासवर्ड है आजकल। फिर डिलीजेंस है, सक्षमता है, कि एक मशीन होने के कारण कंप्यूटर और बाहरी वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वह किसी कार्य को बिना रुके लाखों करोड़ों बार करता है, तो ये न तो थकता है, न कोई मौसम का प्रभाव पड़ता है इस पर। तो जो इंसानों के साथ दिक्कत होती है वो कुछ भी नहीं होती यहाँ पर। स्वचालित है, स्वचालित मशीन है। ऐसे नहीं है कि आपको बार बार उसको बताना पड़ेगा। एक बार आपने इनपुट दे दिया, प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, तो अपने आप वो सारी प्रोसेस कर देगा। लेकिन जो प्रोग्राम है, जो सॉफ्टवेयर है, वो तो इंसान ही बनाएगा।